उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन केस में ड्राइवर्स का प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। बढ़ती अफरा तफरी को देखकर आयुक्त परिवहन ने प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देशित कर संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर हड़ताल वापस करवाने के निर्देश दिए थे। परिवर्तन संसार का नियम है और समय अनुसार परिवर्तन प्रासंगिक और ज़रूरी भी है निश्चित तौर पर, और इसीलिए तमाम जो है अमेंडमेंट होते रहते हैं, तमाम प्राविधानों में, तमाम नियमों में अमेंडमेंट होते रहते हैं। इस बार हिट एंड रन के कानून में जो है गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, उस प्राविधान को सख्त किया है। दुर्घटनाएं जो रोड पर होती थी उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र, लेकिन जो कानून बना है वो जो ड्राइवर है, जो वर्ग है, हालांकि ड्राइवर तो सभी हैं, सबके पास कोई ना कोई संसाधन है, कोई ना कोई वाहन है, चाहे वो 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो, रोड पर सबको निकलना है। समस्या तो सबकी है, क्योंकि जिस हिसाब से सख्ती की गई है वो सबको नागवार गुजरा है। लेकिन जो ड्राइवर वर्ग है, विशेषकर जो कमर्शियल ज़िंदगी जीता है, जो उसी पर डिपेंड है, उसमें खासा इसको लेकर गुस्सा है, आक्रोश है, विरोध है। और नगर नहीं, जिला नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश में इस समय वाहनों का चक्का जाम हो गया। आप देख पा रहे हैं ये रोडवेज हमारे पीछे, ये जनपद सिद्धार्थ का बांसी एक छोटा सा शहर है, उपनगर है, देखिए वहाँ रोडवेज के भी चक्के जाम हो चुके हैं। प्राइवेट कमर्शियल वाहनों की छोड़ दीजिए, सरकारी गैर सरकारी सारे वाहनों के चक्के जाम हो गए। नतीजा ये है कि मात्र 2 दिनों में सब्जियों के दामों में उछाल आ गया है, और जो गैस की बात की जाए, रसोई गैस, उसकी भी आपूर्ति नहीं हो रही है, पेट्रोलियम की आपूर्ति नहीं हो रही है। आने वाले 2-4 दिनों में अगर ये स्ट्राइक वापस नहीं हुआ ये ड्राइवर यूनियन का, तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होगी। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर जो ड्राइवर वर्ग है उनकी आपत्ति किस विषय पर है, क्यों वो सरकार के खिलाफ है, इस कानून के अमेंडमेंट के खिलाफ है। आखिर सरकार सबको ध्यान में रखकर चल रही है, वो चाह रही है कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाओं से लोग आकस्मिक असमय जो है जान से हाथ धो बैठते हैं, उसमें कमी लाई जाए। लेकिन ड्राइवरों का क्या अपना पक्ष है और किस विषय पर उनका विरोध है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सगीर। क्या क्यों आप विरोध में हैं? क्यों स्ट्राइक? से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हम लोग ड्राइवर लोग रोड पे चलते हैं, जनता की सेवा करते हैं, और उनकी सेवा करने में हम लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे। अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या साइकिल वाला जानबूझ के गाड़ी के नीचे आ गया, अगर उनको हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो क्या वहाँ की जनता हम लोग को छोड़ देगी? पब्लिक मार डालेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर अक्सर देखा जाता है, प्रैक्टिकल है ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि अगर छोटी सी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमेशा बड़ी गाड़ी वाले को ब्लेम किया जाता है। भले छोटी गाड़ी वाला का ही क्यों ना जो है वो दोष हो, भले पैदल चलने वाले का ही अपराध हो, उसकी ही गलती क्यों ना हो, लेकिन हमेशा बड़ी गाड़ी को ब्लेम किया जाता है। और उस समय जो पब्लिक होती है, जो हुजूम होती है, उसका जो आक्रोश होता है वो काफ़ी बड़े घटना को अंजाम कर देता है। ये इनका डर है। और क्या मामला है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रिप्पू। क्या मामला है? क्यों आप विरोध में हैं? हमारा अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि ये अपना काला कानून वापस ले लें। अगर हमारे पास 10-7 लाख रुपया होता तो हम छोटी सी टेम्पो किस्त पर खरीद कर क्यों चलाते। इसलिए दिन में हम लोग चलते हैं, रात में कोहरा है, कोई ना कोई कान में लीड लगाए हुए मोटरसाइकिल वाला शराब के नशे में आ जाता है, तो अगर हम 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह काला कानून वापस ले लें। ठीक है। क्या नाम है आपका? अली अहमद खान। आप क्यों कानून का विरोध कर? मेरा कानून का विरोध करने का मतलब ये है सर कि 500 रुपये मेरी पगार है, ठीक, डेली की, और मैं 10 लाख रुपए कहाँ से भरूंगा? लेकिन आप ऐसे चले ना कि रोड पर एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटनाओं को संभाल के चले, दुर्घटना ना होने पाए, आपको नहीं भरने की जरूरत है। तो दुर्घटना कहाँ से बचा पाएंगे सर? जब रात में लीलगाय दौड़ जाएगी, रात में गाय दौड़ जाएगी, रात में भैंस दौड़ जाएगी, रात में मोटरसाइकिल शराब पी करके आदमी सामने आ जाएगा, हम किस को बचाएंगे? हमारी तो कोशिश यही कि चींटी ना मर पाए हमसे। हम घर से निकलते हैं तो मतलब कि अपना ये सोच करके निकलते हैं कि कोई ऐसा हादसा ना हो पाए, और हम जान करके कोई नुकसान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि कोई नुकसान हो जाए तो हम उसमें के शख्स है कि उसकी मदद करना चाहते हैं। तो जब आप अमित शाह साहब कह रहे हैं कि उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, तो जिसके घर का परिवार नुकसान हो जाएगा वो हमको अस्पताल पहुंचा देगा
कि उनको हम अस्पताल पहुंचाने जाएंगे। लेकिन बिल्कुल एक मिनट लेकिन मैं ठीक है, आपकी बातों से मैं एग्री करता हूँ। निश्चित तौर पर जो पब्लिक होती है, जो हुजूम होता है, उसका आक्रोश बड़ा मुश्किल होता है झेलना। पुलिस भी उसमें पीछे हट जाती है कई मामलों में, तो वो आक्रोश बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर किसका नुकसान हो जाता है, आक्रोशित हो जाते हैं और पब्लिक भी पिल पड़ती है निश्चित तौर पर। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले कानून बना दिया जिसको मॉब लिंचिंग का संज्ञा दिया गया, उसमें फांसी का प्राविधान है। तो अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देता है कि 4, 6, 10 लोग एक आदमी को मार रहे हैं या 25, 50 लोग मार रहे हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उनको फांसी तक का सजा का प्राविधान है। तब कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या नाम है आपका? पर सिब्बू, आखिर कहाँ समस्या आ रही है? यही सब समस्या तो है। समस्या कहाँ बताएं, कितना समस्या आप ही देख रहे हैं, हम लोग क्या करें? आखिर कहाँ समस्या आ रही है? आप अगर रोड पर बचा कर चलेंगे तो कहाँ? हम बिल्कुल समस्या यही आ रही कि विधानसभा के अंदर अगर जो बदतमीजी करता है तो वहाँ लोग मारे जाते हैं, और हम तो रोड पर बदतमीजी कर देंगे तो हमारा क्या हाल होगा? बहुत सही, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ ऐसी जी कुछ ऐसे बिल्कुल कानून वापिस करो। आदमी 10 साल जेल काटेगा तब तक उसके बच्चे नहीं पहचानेंगे। सर, हम लोग सुबह जब कमाकर शाम को घर जाते हैं, हमारे बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि हमारे पापा आएंगे कि नहीं। इस जान हथेली पर लेकर हम लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। शाम को हमारे घर सब्जी जाती है। 2 दिन के स्ट्राइक में जिंदा ही हैं, हमारे बच्चे, हमारी बीवी बार फोन करती है कि जिंदा आएंगे कि हैं कि नहीं। जी मेरे साथ निगम के भी ड्राइवर आ गए, क्या आइए क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पांडे जी, गवर्नमेंट ने जो ये हिट एंड रन का जो कानून लाई है, जिसमें थोड़ा सा सख्ती का प्राविधान किया है, इसको लेकर आप लोग स्ट्राइक पर हैं। क्या मामला है, क्यों आप लोग स्ट्राइक पर हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? भाई, किसके पास 10 लाख रुपया है कि वो जुर्माना भी देगा और जेल भी काटेगा? लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो जुर्माना नहीं है ना? अरे भाई, कुछ नहीं, 10 लाख रुपया पब्लिक मार डालेगा उसमें। ये नियम तो गलत है। बिल्कुल ये नियम गलत है। मैं ये कहना चाहता ट्रैफिक हूँ वालों कि क्या सिर्फ एक मिनट रुको यार, क्या सिर्फ जिसका एक्सीडेंट हुआ उसी के माँ बाप बीवी बच्चे हैं? हम ड्राइवरों के नहीं हैं सर। हम भी जब सुबह निकलते हैं तो हमारे बच्चे शाम तक वेट करते हैं, पापा घर आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो सुबह जब निकलते हैं, स्टीयरिंग पे बैठते हैं, तो हमारी जान हम हथेली पे खुद होती है, हम आएंगे या नहीं आएंगे ये कोई पता नहीं है। अगर जो हमारे पास 10 लाख रुपया 7 लाख रुपया होता तो हम एक टेम्पो खरीदने के लिए किस्त पे नहीं लेते, जो गवर्नमेंट को प्राइवेट बैंक से लें या गवर्नमेंट बैंक से लें, कि लोन भी भरें। फिर सरकार गाड़ी का 4 से 5 कागज़ बनाती है। जब सरकार को 5 से 4 कागज़ का हम लोग खर्चा देते हैं, रोड परमिट, बीमा, फिटनेस, सारी चीज़ का, तो या तो सरकार इस चीज़ को माफ़ करे, ठीक है, कहे जिसकी गाड़ी है उससे कि भाई जो कोई घटना होगी आप लोग अपना झेलिएगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और या तो कानून सारी चीजें हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग ये जानबूझ के तो बिल्कुल चालान, आज ऑनलाइन चालान हो गया, जरा सा डिसबैलेंस कहीं देखते हैं 4 लोगों को नहीं है हमारे पास कि हम ये बोल सके उनसे कि सर जी 1 मिनट रुक जाइए, 500 के बजाय 300 कर दीजिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्राइवरों की यूनिटी है, ये ड्राइवर हैं, ये जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, और इनका जो विरोध है कानून को लेकर जो सख्ती की गई है, इसमें इन लोगों का कहना है कि या तो परिस्थिति अनुकूल बनाई जाए, अगर उस तरह का सख्ती लाया जा रहा है तो उसी हिसाब से रोड बनाया जाए, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं दी जाए, उसी हिसाब से लेन निर्धारित की जाए, और उसी हिसाब से लोगों पर भी पाबंदियां लगाई जाए, जिससे जो गवर्नमेंट रूल ला रही है उस रूल को बेहतर ढंग से फॉलो किया जाए। और इस रूल को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक रोड पर कमर्शियल वाहन चलाने वाला ड्राइवर नहीं, बल्कि रोड पर पैदल चलने वाला आदमी भी जिम्मेदार होता है, और उसकी भी जिम्मेदारी है कि उस रूल को फॉलो करे। और यही इनका दर्द है, यही इनका कहना है कि इस कानून के आ जाने से, इसको लागू हो जाने से इनकी समस्याएं बहुत विकराल हो जाएगी और मैक्सिमम लोग
क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है और दुर्घटना के बाद तो फिर दुर्घटनाओं का एक अंबार सा लग जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि चक्का जाम होने से, इन ड्राइवरों के स्ट्राइक होने से स्थिति विकराल होती जा रही है। सब्जियों के दामों में उछाल आ गया है, पेट्रोलियम और बाकी चीज़ों में भी जब तक स्टॉक है तब तक चल रहा है, अदरवाइज वो भी मिलना बंद हो जाएगा और स्थिति बड़ी विकराल होगी। तो जाहिर सी बात है इस पर जो है एक बार ज़रूर सरकार और बाकी नीति नियंताओं को सोचने की ज़रूरत है। नवतेज टीवी के लिए सिद्धार्थनगर से मैं रवि शर्मा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।